नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज नई सोच और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आओ बढ़ते हैं आज की बड़ी और खास खबरों की ओर। मोदी के साइप्रस दौरे का दूसरा दिन राष्ट्रपति भवन में स्वागत किया जाएगा। मीटिंग में हिस्सा लेंगे, फिर कनाडा रवाना होंगे। पीएम मोदी के साइप्रस दौरे का आज दूसरा दिन है। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोड क्रिस्टोडोलिडेस राष्ट्रपति भवन में मोदी का स्वागत करेंगे, जिसके बाद वे प्रतिनिधि मंडल स्तर की चर्चा करेंगे। इसके बाद मोदी G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए कनाडा रवाना हो जाएंगे। मोदी रविवार को साइप्रस पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर रेड कार्पेट बिछाकर उनका स्वागत हुआ। इसके बाद वे लिमासोल गए। होटल के बाहर भारतीय समुदाय से मुलाकात की, बच्चों को दुलार किया, साथ ही भारत माता की जय के नारे लगाए। दोनों देशों के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मोदी और साइप्रस राष्ट्रपति के बीच एक बैठक हुई। मोदी ने कहा कि साइप्रस में कई भारतीय कंपनियां हैं, ये इसे यूरोप के प्रवेश द्वार के रूप में देखा है। ये हमारा भरोसेमंद पार्टनर है। भारत साइप्रस CEO फोरम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, पिछले एक दशक में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और बहुत सारे निकट भविष्य में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। साइप्रस लंबे समय से हमारा भरोसेमंद साझेदार रहा है और यहाँ से भारत में काफी निवेश हुआ है। कई भारतीय कंपनियां भी साइप्रस आई हैं और एक तरह से साइप्रस को यूरोप के प्रवेश द्वार के रूप में देखा गया है। आज आपसी व्यापार $150 मिलियन तक पहुंच गया है। ऐसा 6 दशक बाद हुआ है कि भारत में लगातार तीसरी बार एक ही सरकार चुनी गई है। पिछले 10 सालों में डिजिटल क्रांति आई है। दुनिया में भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI की चर्चा है। साइप्रस को इसमें शामिल करने के लिए बातचीत चल रही है और मैं इसका स्वागत करता हूं। हम भारत में भविष्य के बुनियादी ढांचे के विकास में सालाना $100 अरब से अधिक का निवेश कर रहे हैं। इनोवेशन भारत की आर्थिक ताकत का एक मजबूत स्तंभ बन गया है। हमारे 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप सिर्फ सपने नहीं, समाधान बेचते हैं। मोदी साइप्रस जाने वाले तीसरे भारतीय प्रधानमंत्री। इससे पहले 1983 में इंदिरा गांधी और 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इस देश का दौरा किया था। भारत और साइप्रस के कूटनीतिक रिश्ते हमेशा मजबूत रहे हैं, लेकिन इतने उच्च स्तरीय दौरे बहुत कम हुए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2018 में और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 2022 में साइप्रस का दौरा किया था। पीएम कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के कनानास्किस में आयोजित G7 समिट में हिस्सा लेंगे। भारत को यह 9वां समिट शुरू होने के ठीक 10 दिन पहले मिला था। पीएम मोदी की कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के साथ यह पहली मुलाकात होगी। जनवरी 2025 में जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद 14 मार्च को मार्क कार्नी कनाडा के नए पीएम बने थे। जस्टिन ट्रूडो के वक्त भारत कनाडा के संबंधों में खटास आई थी। 18 जून क्रोएशिया किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा। पीएम 18 जून को क्रोएशिया भी जाएंगे। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली क्रोएशिया यात्रा होगी। वे क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब में पीएम आंद्रेस प्लेकोविच से द्विपक्षीय बातचीत करेंगे और राष्ट्रपति जोरान मिलानोविच से भी मुलाकात करेंगे। भारत और क्रोएशिया के बीच राजनयिक संबंधों की शुरुआत 9 जुलाई 1992 से हुई। इसी दिन भारत ने क्रोएशिया को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी थी। तब से ही दोनों देशों के बीच मजबूत राजनयिक संबंध है। कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में 1 लाख से ज्यादा सिख रहते हैं। कनानास्किस शहर में जहाँ समिट होनी है, वहाँ बड़े विरोध प्रदर्शन होने वाले हैं। कनाडाई न्यूज चैनल CTV के मुताबिक कनानास्किस के सीनियर पुलिस ऑफिसर डेविड हॉल ने कहा कि प्रोटेस्ट के लिए 3 जोन तय किए गए हैं, जहां से प्रोटेस्ट को G7 में शामिल हो रहे नेताओं को लाइव दिखाया जाएगा। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।